बात जन्म और मृत्यु की। आज का युग वैज्ञानिक युग है, इसलिए व्यक्ति तात्कालिक चमत्कार पर विश्वास रखता है। तो मित्र, चमत्कार करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब तुम उस दौर से गुजरते हो तो चमत्कार स्वतः ही होते हैं, क्योंकि वह सब तो तुम में पहले से ही व्याप्त है। ध्यान रखना है कि कहीं तुम चमत्कार के चक्कर में तो नहीं फंस रहे हो। उसे स्वयं से अलग मानकर स्वयं तो उसमें नहीं उलझ रहे हो। यदि तुम उसमें उलझते हो तो समझना तुम अभी पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए। जब तुम उस ईश्वर के मार्ग पर चलते हो तो याद रखना, विभिन्न प्रकार की बाधाएं व प्रलोभन आते हैं, हमें उसमें उलझना नहीं है। यदि तुम उस परम सत्ता के सच्चे भक्त हो तो वे देवता ही क्या जो उस व्यक्ति के घर का पानी ना भरें। रिद्धि सिद्धि उसकी दासी बन जाती है, किंतु यह भी तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। इसे अंतिम लक्ष्य समझ यहां पड़ाव न डाल देना। यह सब तुम्हारे संकल्प विकल्प मात्र से होने लगता है। तुम्हें तो उस आकाश के तारे की तरह शून्य में स्थित होना है, जहां सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। यदि इसी जीवन में संभल जाओगे तो जीवन के उस रसायन से अवगत हो जाओगे, अन्यथा यूं ही विभिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेकर भटकते रहोगे, कई प्रकार के कष्ट भोगते रहोगे। यदि इस जीवन में उसे प्राप्त कर लोगे जिसे पाने के लिए तुम अनजाने में बार बार जन्म लेते हो, तो बार बार के उस गर्भ के कष्ट व प्रसव के कष्ट से बच जाओगे। फिर तुम्हें पहले की तरह वीर बिंदु के रूप में सैकड़ों बार नाली में बहना ना पड़ेगा। तुम्हें बार बार इस धरा पर जन्म लेना ना पड़ेगा। यह वह रसायन है जिसके द्वारा तुम नित्य मन रूपी बर्तन को मान सकते हो। इसे पढ़ना, इसे सुनना तुम्हारा तभी सार्थक होगा जब तक तुम इसकी एक बात भी अंगीकार नहीं कर लेते।